प्राची कॉलेज के लाइब्रेरी में बैठी थी, किताबों में खोई हुई। उसे किसी की नज़रें अपनी ओर महसूस हुई। जैसे ही उसने ऊपर देखा, सामने मनीष खड़ा था। वही लड़का जो पिछले कुछ हफ्तों से चुपचाप उसे देखता रहता था, लेकिन कभी कुछ बोला नहीं। उस दिन पहली बार दोनों की आंखें टकराई और एक हल्की सी मुस्कान ने दिलों में कुछ गूंजा दिया। कॉलेज से लौटते वक्त अचानक बारिश शुरू हो गई। प्राची परेशान होकर भीग रही थी कि तभी मनीष ने अपनी छतरी उसके ऊपर कर दी। भीग जाओगी, साथ चलो, उसने कहा। मनीष ने हिचकिचा कर हाँ कर दी। रास्ते में चलते हुए मनीष ने हल्के से अपनी उंगलियां उसकी कमर की ओर बढ़ाई। नहीं, कोई गलत भावना नहीं, बस बारिश में फिसलने से संभालने के लिए। उसका हाथ जब उसकी कमर पर पड़ा, प्राची की सांसें थोड़ी सी थम गई। उस छुवन में कोई अधिकार नहीं था, बस एक अपनापन था। वहीं से बात शुरू हुई। उस दिन के बाद से दोनों की बातें बढ़ने लगी। लाइब्रेरी की मुलाकातें, कैंटीन में चाय और शाम की एक दिन पार्क में बैठे बैठे मनीष ने कहा, उस दिन जब तुम्हारी कमर पर हाथ रखा था, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए नहीं था। शायद मेरा दिल भी तुम्हारे पास फिसलने से खुद को रोक नहीं पाया। प्राची मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली, बस हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया। कॉलेज का आखिरी दिन था। मनीष ने प्राची को एक शांत जगह पर बुलाया, वही जगह जहां पहली बार उसकी छतरी तले दोनों भीगे थे। वह चुपचाप उसके पास आया और इस बार बिना कहे धीरे से उसकी कमर पर हाथ रखा। प्राची ने कोई विरोध नहीं किया, उसने सिर झुका लिया और प्राची ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। यही पल था, मनीष ने कहा, जिसके लिए शायद हम मिले थे। कुछ महीने बाद जब दोनों नौकरी में लग चुके थे, एक शाम प्राची के घर मनीष आया। उसके हाथ में वही पुरानी छतरी थी। बारिश आज भी है प्राची, लेकिन इस बार मैं सिर्फ तुम्हें भीगने से नहीं बचाऊंगा, मैं तुम्हारे हर आंसू, हर तकलीफ से तुम्हें बचाऊंगा। प्राची की आंखों में आंसू थे पर होठों पर मुस्कान। उसने आगे बढ़कर उसकी कमर थाम ली और कहा, चलो इस कहानी को हमेशा के लिए हमारी बना देते हैं। कॉलेज की लाइब्रेरी में प्राची किताबों में डूबी थी। वह हमेशा की तरह सामने की टेबल पर अकेली बैठी थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में सरसराहट भर रहा था, जैसे कोई लगातार देख रहा हो। कॉलेज का माहौल, प्राची के मन की उथल पुथल, मनीष की नजरें, पहली हल्की मुस्कान और एक छोटा सा संवाद जो बहुत कुछ कह जाता है। बारिश तेज हो चुकी थी। प्राची घर लौट रही थी, लेकिन उसके पास छतरी नहीं थी। तभी मनीष ने पीछे से छतरी आगे की और कहा, भीग जाओगी, साथ चलो। उसने चुपचाप हामी भरी और दोनों साथ चलने लगे। एक गड्ढे में उसका पैर फिसलता है और तभी मनीष का हाथ उसकी कमर पर अटकता है। इस अध्याय में उस छुवन का विस्तृत मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक विश्लेषण होगा। दोनों के भीतर पनप रही भावना, लेकिन शब्दों में नहीं, सिर्फ इशारों में। अब हर दिन कुछ बदल गया था, नजरें मिलने लगी थी। लाइब्रेरी में बैठना अब साथ हुआ करता था, छोटे छोटे सवाल, छोटी मुस्कानें और बढ़ता हुआ सुकून। प्राची सोचने लगी थी, क्या वह मुझे पसंद करता है या मैं बस सोच रही हूँ। इस अध्याय में कॉलेज की दिनचर्या, दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियाँ, पहली बार जब मनीष प्राची को कॉफी के लिए बुलाता है, सब कुछ रोमांटिक लहजे में। पहली बार कमर पर हाथ जानबूझकर। एक बार दोनों पिकनिक पर गए, ग्रुप प्रोजेक्ट के बहाने सब दोस्त खेल रहे थे और प्राची थोड़ी दूर जाकर बैठ गई। मनीष आया, उसके पास बैठा, फिर हल्के से पीछे से उसके कंधे को पकड़ लिया।